करते हैं जंग के मैदान से। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, इसी हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति चीन का दौरा करने वाले हैं। जी हां, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। और चूंकि जंग में बेलारूस का पूरा सपोर्ट रूस की तरफ है, इसलिए लुकाशेंको के चीन दौरे से बाइडेन को टेंशन भी हो गई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन ने रूस को घातक हथियारों की मदद करने का भी विचार कर दिया है। इसकी तस्दीक पहले भी CIA कर चुका है। तो वहीं खबर यह भी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे, जो रूस का दौरा है, वो यहाँ पर सामने आने वाला है। ज़ेलेंस्की की आने वाली है शामत। चीन पहुंचने वाला है पुतिन का दूत। पुतिन का दूत करेगा काम तमाम। युद्ध को 1 साल पूरा होने के बाद भी पुतिन को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उल्टे उनके नुकसान का दावा किया गया। बावजूद इसके पुतिन मैदान जंग में पूरी ताकत से डटे हैं और ज़ेलेंस्की को मात देने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं। खबर है कि इसी हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन का दौरा करने वाले हैं। क्योंकि इस जंग में बेलारूस का पूरा सपोर्ट रूस की तरफ है, इसलिए लुकाशेंको के चीन दौरे से बाइडेन को टेंशन हो गई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन ने रूस को घातक हथियारों की मदद देने का विचार किया है। ऐसे में बेलारूस के राष्ट्रपति की चीन यात्रा से साफ है कि इस दौरे में यूक्रेन जंग पर चर्चा होगी, हथियारों पर बात होगी, क्योंकि बीते 1 साल से बेलारूस अपनी धरती का इस्तेमाल रूस को करने दे रहा है ताकि यूक्रेन पर हमले में पुतिन को कोई दिक्कत न आए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका बार बार चीन को चेतावनी दे रहा है कि वो रूस की मदद न करे। बावजूद इसके बेलारूस के राष्ट्रपति चीन का दौरा करने वाले हैं। बेलारूस का भूगोल ही ऐसा है कि वो रूस के लिए बेहद फायदेमंद है। बेलारूस को उत्तर और पूर्व से रूस घिरे हुए है। बेलारूस की सीमा दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन से लेकर नाटो के कुछ देशों की गर्दन पर हाथ रख चुका है, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से कई बार मिल चुके हैं। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने रूस का साथ छोड़ा हो। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस की धरती से रूस की सेना ने कीव की तरफ कूच किया था। लुकाशेंको कई मर्तबा यूक्रेन समेत नाटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल होने की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा। इस बीच खबर यह भी है कि बेलारूस के नेता चीन जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद शी जिनपिंग रूस का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान जिनपिंग और पुतिन के बीच हथियारों को लेकर बातचीत हो सकती है। इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी दावा कर चुकी है कि चीन रूस को घातक हथियारों की मदद कर सकता है। हमें पूरा भरोसा है कि चीन का नेतृत्व रूस को घातक हथियारों की सप्लाई करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है जो तस्दीक करते हों कि बीजिंग मॉस्को को हथियारों की सप्लाई कर रहा है या करने पर विचार कर रहा है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स अभी चीन के हथियार सप्लाई पर मुहर लगा रहे हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग कुछ दिन में रूस जाने वाले हैं, तो जाहिर है दोनों देशों के बीच हथियारों की डील जरूर होगी। ऐसे में यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचना लाजमी है।